हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो अभी तक हमने देखा एक्सेल का इंटरफेस, हमने देखा कैसे हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और मीनिंगफुल बना सकते हैं। फिर हमने देखा कैसे हम एक्सेल में फॉर्मूला एंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। आज फिर से हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि काफी जरूरी है। अगर अपने डेटा को हम ऑर्गेनाइज और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक द डेटा ब्यूटीफुल इन एक्सेल। तो जो भी डेटा होता है, जो जैसा भी डेटा हो, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे एक प्रॉपर वे में। वो सब चीजें हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। तो इन 7 पॉइंट की मदद से हम किसी भी डेटा को अच्छे से प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं 7 पॉइंट पे। तो बने रहिए एंड तक, दिखाते हैं हम आपको कैसे हम डेटा को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अभी तो चलते हैं एक्सेल में और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो मैंने ऑलरेडी एक डेटा यहाँ पे सैंपल डेटा रखा हुआ है। तो ये 2 वर्कशीट में 2 टाइप के डेटा हैं। ये ऑर्गेनाइज डेटा है मेरा, अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह, अच्छे से फॉन्ट वगैरह लगा के मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। दूसरा इसी का पार्ट है जो कि रो डेटा मुझे मिला था। ये अनऑर्गेनाइज डेटा है। इसी अनऑर्गेनाइज डेटा से मैंने ऑर्गेनाइज किया है ये डेटा। तो हम कैसे इस तरीके का डेटा बना सकते हैं एक प्रॉपर वे में रो डेटा से या किसी भी अनऑर्गेनाइज डेटा से, आज इसी के ऊपर बात करेंगे हम इन 7 पॉइंट के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना फॉन्ट टाइप। फॉन्ट टाइप से क्या मतलब है? फॉन्ट टाइप से मतलब अपने टेक्स्ट की शेप, डिजाइन। हर फॉन्ट टाइप अलग तरीके का शेप रखता है, अलग तरीके का डिजाइन रखता है। अगर मैं एक्सेल में फॉन्ट की बात करूं तो एक्सेल में अगर आपको फॉन्ट टाइप देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करो, आपको ढेरों फॉन्ट टाइप देखने को मिल जाएंगे। काफी सारे फॉन्ट टाइप हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इनके ऊपर अपना कर्सर ले जाके ऊपर नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी जो सेलेक्टेड सेल है ना, उसके फॉन्ट का साइज और डिजाइन यानी कि उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। देखो, और ऊपर जाऊं तो ये बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉन्ट का टाइप बदल सकते हो। यहाँ पे जाके जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब दूसरी बात फॉन्ट टाइप में हम लेते हैं कि कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं पर्सनली जो फॉन्ट यूज करता हूँ वो आपको रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट है। अगर आप डेटा अच्छे से मैनेज करते हो और वो फ़ॉन्ट टाइप अप्लाई करते हो तो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपका डेटा। तो 2 फ़ॉन्ट टाइप मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहला तो है अपना सेंचुरी गोथिक, ठीक है, TW SAN-MT। तो दोनों फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं 1 बाय 1 लगा के दिखाता हूँ। तो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, Ctrl+Shift+Right-Arrow। ये क्या करेगा, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेगा और फिर मैं डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट को दबाए रखना है और डाउन एरो करूंगा तो सारी रो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा था 2 फॉन्ट टाइप, एक सेंचुरी गोथिक और एक TW SAN-MT। तो दोनों को मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर लोगे ना, तो यहाँ पे जो भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करोगे वो पूरी रेंज पे लगेगा। जितना भी आपका सिलेक्शन है सब पे लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ TW SAN-MT। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको लगाया तो वो वाला फॉन्ट टाइप यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एंटर क्लिक करूँगा तो ये सब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसका थोड़ा सा लुक अच्छा दिख रहा है। अभी तो अनऑर्गेनाइज एडिट यानी कि ऐसे ही इधर उधर पड़ा है, एक शेप में आएगा ना तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, दूसरा मैं कौन सा रिकमेंड कर रहा था, सेंचुरी गोथिक। तो सेंचुरी गोथिक मैंने यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया तो ये चेंज हो गया। ठीक है, ये दूसरा मेरी तरफ से रिकमेंडेड फॉन्ट टाइप है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप यूज करो, दोनों अच्छे फॉन्ट है और आपके डेटा को काफी अच्छा लुक एंड डिजाइन देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंचुरी गोथिक यूज करने वाला हूँ। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो या फिर और भी काफी सारे फॉन्ट टाइप हैं, अगर आपको और अच्छे लगते हैं वो भी चूज कर सकते हो। फॉन्ट टाइप ऐसा चूज करो जिससे कि सारे जो भी वैल्यू हो, टेक्स्ट हो, वो क्लियरली विजिबल हो, यानी कि आड़े तिरछे नहीं हो। कर्सिव राइटिंग जैसे 1-2 फॉन्ट में दिखाता हूँ, जैसे इस टाइप के फॉन्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं करे डेटा में। तो मेक श्योर कि एक अच्छा सा फॉन्ट टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले जिससे कि आपका डेटा अच्छा दिखे और उसको कोई भी समझ सके। यानी कि ऐसे ना हो कि आप कर्सिव राइटिंग वाला फॉन्ट ले लो या फिर कोई भी डिजाइनिंग फॉन्ट ले लो। डेटा में इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे उतना ही आपका डेटा अच्छा लगेगा और दूसरे को समझ में आएगा। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज क्या होता है, अपना जो एरिया है, जो भी अपने टेक्स्ट हैं, डेटा है, उनका साइज क्या है। अगर साइज 1 होगा तो अच्छा दिखेगा, अगर डिफरेंट साइज आपने सेलेक्ट कर लिए तो वो अलग सा दिखेगा और इतना अच्छा डेटा नहीं लगेगा।
तो मेक श्योर कि आप एक साइज सेलेक्ट करके रखें। हेडिंग को छोड़ के जो भी मेन डेटा है ना आपका, हेडिंग को छोड़ दे, हेडिंग में आप 1 पॉइंट ऊपर रख सकते हैं, 0.5 ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, बट मेन डेटा का साइज एक जैसा रखें। अब डेटा का साइज हम कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे जाओ, ये जो है जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा फॉन्ट साइज, ठीक है। चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर लूंगा या फिर साइड में 2 ए दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये साइज को बड़ा करेगा 12 तक, तो 1 पॉइंट तक बड़ा करेगा। 12 से आगे जैसे आप क्लिक करोगे तो 2-2 पॉइंट में बड़ा करेगा, और ये दूसरा क्या करेगा, उसके साइज को छोटा करेगा। 12 तक तो ये आपका 2-2 पॉइंट में कम करेगा, 12 के बाद में 1-1 पॉइंट में कम करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आप 8 से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ या फिर यहाँ से दबाऊं छोटा करूँ तो मैं 8 से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो 8 से नीचे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैनुअली यहाँ पे कोई भी नंबर 8 से नीचे वाला टाइप कर दूंगा। जैसे मैं 7 करना है मेरे को, तो मैंने 7 टाइप किया और ये हो गया, ठीक है। आप मिनिमम 1 पॉइंट ले सकते हो और मैक्सिमम 409 पॉइंट तक इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं 410 यहाँ से दबाऊं और एंटर करूं तो ये क्लियरली यहाँ पे मैसेज दे देगा आपको, फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 and 409 पॉइंट्स, यानी कि 1 से 409 के बीच में आप फॉन्ट का साइज दे सकते हो। तो अपने डेटा का मैक्सिमम साइज आप 10 तक रखो ना तो काफ़ी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जूम कम होता है तो उससे क्या दिखता है, अपने को डेटा छोटा दिखता है और अपने को लगता है कि ये एक्चुअल में डेटा छोटा है, बट एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जूम कम हो रखा होता है। अगर उसको 100% पे जूम करोगे ना वो डेटा आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि यहाँ से जूम का भी ऑप्शन चेक, जब भी डेटा का साइज आप बढ़ाओ, तो अगर ज्यादा जूम होगा तो ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो मेक श्योर कि 100% पे जूम करो और वहां से टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करो। नेक्स्ट अपना टेक्स्ट एंड नंबर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, पोजीशनिंग, एक वैल्यू की या एक टेक्स्ट की आप पोजीशनिंग कहाँ करना चाहते हो। एक सेल है, जैसे कि ये सेल है, अब इस सेल में मैं डेटा कोई भी टाइप करता हूँ तो मैं इसको किस साइड रखना चाहता हूँ, मैं इसको बीच में रखना चाहता हूँ, साइड में रखना चाहता हूँ, या फिर इस साइड रखना चाहता हूँ, ऊपर रखना चाहता हूँ, नीचे रखना चाहता हूँ, उन सबको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं इस वाली रो को थोड़ा सा इसकी मैं विड्थ को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। तो एक्सेल में 6 अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे जो है ना पैराग्राफ टाइप के, ये सारे अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये दिखाएगा अलाइन राइट। तो ये क्या करेगा, अपने सेल में जो राइट साइड का हिस्सा है ना, अपना जो राइट साइड का है स्क्रीन पे, अपन जहां पे बैठे हैं अपना राइट होगा, वो राइट साइड होगा। जैसे ये इसका राइट है, ठीक है, तो ये राइट अलाइन है, तो इसको इस साइड पे अलाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, अलाइन राइट, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जाना चाह रहा हूं तो इस वाले पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। अगर इसको बीच में मैं रखना चाहता हूं तो बीच वाले पे क्लिक करूंगा तो बीच में लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इनका तो मतलब क्या हुआ कि डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो एक ही दिशा में, ठीक है। और इनका यूज क्या है, ये आपके डेटा को ऊपर नीचे लेके जाएंगे। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो सेल के ऊपरी हिस्से पे जाके ये टच होगा, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो मिडिल में लाइन हो जाएगा, इसको मैं क्लिक करूंगा तो सेल के नीचे वाले हिस्से पर लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, इससे आपका डेटा कांस्टेंट रहेगा और एक ही वे में जाएगा, ठीक है। और इससे आपका डेटा क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा। तो ये हो गया अलाइनमेंट वाला। तो इन 6 ऑप्शंस का यूज करते हुए आप अलाइनमेंट को अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अपने डेटा के ऊपर अलाइनमेंट की बात आती है तो उसको देखते हैं, ठीक है। पहले वाला कॉलम अपना ऑर्डर डेट का, ठीक है। मैं इसको मिडिल में लाइन करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सेंटर योर कंटेंट पे क्लिक किया तो ये सारा का सारा मिडिल में आ गया। अब एक चीज मुझे यहाँ पे अजीब सी लग रही है, वो क्या कि जितने भी अपनी यहाँ पे डेटा है ना, वो सारा का सारा उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। तो वो अजीब सा लग रहा है, किसी का स्टार्ट पॉइंट पहले है, किसी का बाद में है, और किसी का एंड पॉइंट पहले आ रहा है, किसी का एंड पॉइंट बाद में आ रहा है। तो ये अजीब सा लग रहा है। तो एटलीस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक पॉइंट को मैं इक्वल कर सकता हूँ, यानी कि एक पॉइंट इसका एक जगह से स्टार्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं लेफ्ट लाइन कर दूंगा। तो सिंपली यहाँ पे जाके लेफ्ट लाइन कर दूंगा। तो अब ये काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट लाइन किया तो इसका एक जो पॉइंट है ना वो सबका इक्वल हो गया,
यानी कि एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट आगे पीछे है, बट एटलीस्ट एक पॉइंट इसका ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाता हूँ तो इसको मैं अगर एक बार मिडिल अलाइन करता हूँ तो सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी हर जो सेल है उसमें जो टेक्स्ट है उन सब का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट छोटा बड़ा है, यानी कि आगे पीछे है। ठीक है, तो इस पे भी मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, तो ये अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से इस पे भी वो समस्या आएगी, तो इसको भी मैं राइट अलाइन कर दूंगा, इसको भी राइट अलाइन कर दूंगा, इसको भी राइट अलाइन कर दूंगा। अब रही वैल्यू की बात, तो वैल्यू हमेशा राइट साइड पे अलाइन होती है, ये यूनिवर्सल चीज है। हर जगह पे वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन होती है, चाहे नोटबुक में करो आप या फिर एक्सेल में करो। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं एक्सेल की शीट जैसी थी वैसी की वैसी है, यहाँ पे कोई भी अलाइनमेंट अब मैंने खुद से अप्लाई नहीं किया। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ, कुछ भी रैंडम टाइप कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया, तो ये किस साइड पे अलाइन हुआ, ये अलाइन हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अगर मैं वैल्यू टाइप करता हूं तो ये अलाइन हो रही है राइट हैंड साइड पे, यानी कि टेक्स्ट हमेशा अलाइन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और वैल्यू हमेशा अलाइन होती है राइट हैंड साइड पे। तो इस चीज का ध्यान रखें और इसी हिसाब से इसको अलाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है बॉर्डर ऑन द डेटा। अब बॉर्डर ऑन द डेटा क्या काम करता है, बॉर्डर ऑन द डेटा काम करता है कि अपना जो भी सेल है ना उसको एक लाइन दे देता है, यानी कि उसका एक बॉक्स बना देता है। ठीक है, बॉक्स इन द सेंस कि उसके चारों तरफ लाइन बना देता है। ठीक है, अगर हम मोर देन वन सेल लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो दोनों को अलग कर देगा एक लाइन से डिवाइड करके। ठीक है, तो बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर एक तरीके की लाइन होती है। ठीक है, अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल के ऊपर अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करूंगा तो पूरा का पूरा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर का क्या यूज कर सकते हैं अपन, यहाँ पे बॉर्डर का यूज करेंगे अपन अपनी जितनी भी सेल में डेटा है ना उन सबको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि अलग अलग कर देंगे, एक लाइन बन जाएगी। तो वो कोई भी उसको देखेगा तो आसानी समझ पाएगा कि ये डेटा अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हर सेल को ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, लाइन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर डेट एक बॉक्स बन गया, आपका रीजन एक बॉक्स बन गया, मैनेजर एक बॉक्स बन गया। वैसे सारा का सारा डेटा है वो अलग अलग बॉक्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक तरीके से टेबल बन गई, ये बोल सकते हो आप। तो इस तरीके से अपन बॉर्डर लगा सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। अब इसके अंदर और भी काफी सारे ऑप्शन है जो कि अभी यूज के नहीं है अपने, उसको अपन बाद में देखेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, तो अभी तो आप केवल ऑल बॉर्डर्स का यूज करो सारे डेटा को सेलेक्ट करके। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है हेडिंग। अब यहाँ पे कोई भी देखेगा ना आपके इस डेटा को तो वो हेडिंग कहाँ है नहीं पहचान पाएगा। अगर कोई गौर से देखेगा तभी वो समझ पाएगा कि आपकी हेडिंग कहाँ है। तो अपने डेटा में हेडिंग को सेपरेट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ अलग सा उसको फॉर्मेट देंगे। अलग सा फॉर्मेट कैसे दे सकते हैं अपन, तो उसको सिंपली पहले तो हेडिंग को सेलेक्ट करो आप, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और क्या करूँगा मैं, पहले तो उसको बोल्ड बना दूंगा। बोल्ड मीन्स इसका जो टेक्स्ट है ना उसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है बोल्ड, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि आपके जो टेक्स्ट है ना उसकी साइज को थोड़ा सा मोटा कर देगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये साइज आप देख सकते हो थोड़ी सी मोटी हो गई। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अपने हेडिंग पे कलर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट कलर दिख रहे हैं आपको। तो ये तो क्या करता है, अपने टेक्स्ट को कलर करता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो टेक्स्ट मेरा लाल कलर का हो गया। ठीक है, इधर मैं देख रहा हूं तो ये क्या करता है, ये कलर फिल करता है सेल के अंदर। ठीक है, ये अपने फॉन्ट को कलर करेगा या टेक्स्ट को कलर करेगा, ये क्या करेगा सेल में कलर भरेगा। ठीक है, अपना जो डेटा का कलर है ना, अपने जो टेक्स्ट का कलर है ना वो एज इट इज रहेगा। जैसे ये ब्लैक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर फिल करता हूं तो वो टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहेगा, बट सेल का कलर चेंज हो जाएगा। जो भी अपन कलर देंगे वो कलर वहां पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि कलर वो ही दे जिसमें कि अपना डेटा प्रॉपर विजिबल हो। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूंगा ना तो मेरा जो टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा कलर कभी भी ना दे जिसमें डेटा अपना थोड़ा सा भी इनविजिबल दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ, ये इसमें टेक्स्ट भी पूरी तरीके से विजिबल दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी हेडिंग सेपरेट दिख रही है। मेरे मैन डेटा से जो नीचे का डेटा है ना, जो मैन डेटा है उससे बिल्कुल अलग दिख रही है। और कोई भी देखेगा इस डेटा को वो आसानी समझ जाएगा कि इसमें हेडिंग कहाँ पे है। तो इस तरीके से आप हेडिंग को अलग बना सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका मैन डेटा है ना
उससे आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है रैप टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं पहले इसको पूरा लिख लेता हूँ, सेल्स अमाउंट। अलाइनमेंट तो किया नहीं अपन ने, तो अभी कर लेते हैं इसको, राइट साइड पे अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं रैप टेक्स्ट समझा रहा था आपको, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आपको स्टार स्टार दिखे ना, तो आप क्या करो, थोड़ा सा बड़ा कर लो तो वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका सेल्स दब गया, ठीक है, अब वो विजिबल नहीं हो रहा। अब मेरे को इस कॉलम की विड्थ भी नहीं बढ़ानी और इसको दिखाना भी है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ई के बाद में सब कुछ गायब, कुछ विजिबल नहीं है। जैसे मैंने उसको रैप किया तो माइक्रोसॉफ्ट अलग हो गया, एक्सेल नीचे वाली लाइन में सेम सेल में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने इस सेल में जो है सेल्स अमाउंट है, ठीक है, तो सेल्स अभी दबा हुआ है। अगर मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट करूंगा ना, तो सेल्स तो ऊपर चला जाएगा और अमाउंट के लिए नई लाइन बन जाएगी उसी सेल में, ठीक है। तो करके देखते हैं। जैसे मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो सेल्स तो ऊपर आ गया और स्पेस के बाद में अपना अमाउंट था तो अमाउंट नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं रखता तो ये क्या करता, सिस्टम इस तरीके से लेके आता। ये क्या कंसीडर कर रहा है, ये पूरा पूरा एक ही वर्ड है। तो जब भी आप रैप टेक्स्ट करो तो बीच में स्पेस लगा दो, तो उससे क्या करेगा, दूसरे वर्ड को वो नीचे वाली लाइन में लेके आ जाएगा, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि दो लाइन में भी नहीं आता, क्योंकि कॉलम की विड्थ हो सकता है वो और भी छोटी हो। उसके लिए क्या करता है सिस्टम, तीसरी लाइन बना देता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्पेस दे के ये टाइप किया मैंने, भर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप तीसरी लाइन और बना दी सिस्टम ने। अगर मैं सेम तरीके से और डेटा फीड करूँ और तीसरी लाइन में और डेटा नहीं आए तो सिस्टम चौथी लाइन बना देगा, पांचवी बना देगा। ऐसे आपका डेटा जितना होता जाएगा उतनी वो लाइन बना देगा। तो रैप टेक्स्ट बेसिकली यही करता है कि जो भी आपका छुपा हुआ डेटा है ना, उसको वो नीचे लाइन बना के दिखा देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, कॉलम एंड रो विड्थ। कोशिश करो कि रो जितनी भी हैं उनका साइज एक रखो, उससे क्या होगा, डेटा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो रो का साइज बड़ा करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली जितनी भी रो का साइज मुझे बढ़ाना है उनको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे दो सेल के बीच में एक लाइन दिख रही है, उस लाइन पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो ऐसे प्लस का आइकन बनेगा। तो मैं बड़ा करने के लिए क्या करूंगा, इसको पकड़ के यहाँ से खींचूंगा, माउस का राइट क्लिक करके नीचे की तरफ खींचूंगा तो बड़ा होगा, ऊपर की तरफ खींचूंगा तो छोटा होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ रहा है जिसमें हाइट आपकी दिखा रहा है कि 12.60 पे आ चुका हूँ मैं, 16.20, ठीक है। ये सेमी में आ रही है और ये 20 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो जैसे नीचे कर रहा हूँ तो बड़ा होता जाएगा, ऊपर कर रहा हूँ तो छोटा होता जाएगा। तो मैं सारों की एक साइज रखना चाह रहा था तो मैंने सारी रो सेलेक्ट कर ली। अब मैं इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर दूँ, बस 13.80 पे रखता हूँ। अब इसने क्या किया, सिस्टम ने सारी की सारी रो थी ना उसका साइज एक जैसा कर दिया। क्यों कर दिया एक जैसा, अपन ने सबको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको नीचे खींचा था तो सारों की साइज एक जैसी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो और बड़ा करूंगा तो अब सारों की साइज और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज हम कॉलम पे कैसे करेंगे, वो ही तरीका है। कॉलम पे भी अपन सारे कॉलम सेलेक्ट कर लें, या फिर जिस भी कॉलम की अपन को विड्थ बढ़ानी है वो कॉलम सेलेक्ट करें और यहाँ पे जैसे लेके जाओगे दो कॉलम के बीच में लाइन आएगी, उसको पकड़ के इस साइड खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा, इस साइड खींचोगे तो छोटा हो जाएगा। तो मैं इस साइड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ गई। अगर मैं मल्टीपल कॉलम के साथ में करना चाह रहा हूँ एक टाइम पे तो मैं कहीं पे भी, यानी कि सेलेक्टेड कॉलम में जहाँ पे भी आपके दो कॉलम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उस लाइन पे लेके जाओगे तो प्लस का आइकन आएगा। उसको सिंपली अगर आप राइट हैंड साइड में खींचोगे तो बड़ा होगा और लेफ्ट हैंड साइड में खींचोगे तो छोटा होगा। अब सारे जितने भी अपने सेलेक्टेड कॉलम थे ना सबका साइज एक जैसा हो गया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें गौर करने वाली क्या है कि जब भी कॉलम की विड्थ बढ़ाओ ना आप, तो जितने भी आपको लग रहे हैं कि ये डेटा इक्वल है यानी कि उनकी लेंथ इक्वल है तो उनकी साइज एक जैसी रखें। जैसे मुझे लग रहा है कि इनकी साइज मुझे एक जैसी रखनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सारों को सेलेक्ट करके और बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि सारे के सारे जो कॉलम है ना उनकी साइज एक है। और वैसे ही मैं यहाँ पे जो नंबर है उनकी साइज मैं एक जैसी रखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मैंने खींचा तो सेलेक्टेड कॉलम की विड्थ बढ़ गई। अगर आप मैनुअली वैल्यू देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट में जाओगे और यहाँ से आप मैनुअली वैल्यू देके रो की हाइट, कॉलम की विड्थ दोनों बढ़ा
और घटा सकते हो, ठीक है। ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ का मतलब क्या है कि जितना भी आपकी कॉलम में डेटा होगा ना, या जितना भी आपकी रो में डेटा होगा, उसके साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी जगह वो घेर रहा है उतना ही उसकी विड्थ रखेगा या फिर हाइट रखेगा। सपोज मेरे कॉलम में इतना डेटा है, यहाँ तक डेटा है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, जहाँ तक एंड पॉइंट है ना डेटा का, वहाँ तक वो उस कॉलम की विड्थ को लेके जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा जो भी विड्थ थी ना उसको कम कर देगा। अगर हम एक क्लिक में पूरी वर्कशीट पे ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करें, यहाँ पे जाओगे आप कॉर्नर में, और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, चाहे उसमें डेटा हो ना हो, सारी की सारी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे सारे कॉलम की विड्थ एक जैसी रखनी है तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा इसको और खींच दूंगा, ठीक है। अगर मुझे रो की हाइट बढ़ानी है तो ऐसे खींच लूंगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आपको लगे कि डेटा एक शेप का है तो उन सब की साइज एक जैसे रखें, और हमेशा कोशिश करें कि रो की साइज एक ही रखें जिससे कि डेटा अच्छा दिखे। इस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।